Hello student, welcome to the Levis Institute, the journey of education. I am Abha Trivedi. I am your chemistry tutor. तो आज से हम क्लास 12th की जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस के बारे में कि प्योर सब्सटेंस होते क्या है। प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? इन प्योर सब्सटेंस all constituent particles are same in chemical nature। प्योर ये constituent particles मतलब क्या होता है कि ऐसे particles जिनसे मिल करके ये जो substance होता है वो बना होता है। इन constituent particles से मिल करके substance बने होते हैं। जैसे atoms है, molecules है, तो उनको हम constituent particles कह सकते हैं। एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को जिनसे मिलकर के सब्सटेंस बने होते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कह सकते हैं। तो जो सब्सटेंस होते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने हुए होते हैं। और प्योर सब्सटेंस किन्हें कहते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है मतलब जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वे सभी एक जैसे होते हैं या उनका जो केमिकल नेचर होता है वो एक जैसा होता है। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो केमिकल नेचर होता है वो सेम होता है, एक जैसा होता है। यहाँ पे हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर के सब्सटेंस बना होता है। और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे सभी उनका जो केमिकल नेचर होता है वो सेम होता है। ओके, तो प्योर सब्सटेंस क्या है, ये चीज़ दिमाग में क्लियर हो गई कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जिनमें एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वे सभी सेम केमिकल नेचर के होते हैं, एक जैसे होते हैं। या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो एक जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर। कॉपर में क्या होगा? कॉपर के जितने भी एटम्स हैं, कॉपर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन सभी का जो केमिकल नेचर है वो एक जैसा होगा। कॉपर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन सभी का जो केमिकल नेचर है वो एक जैसा होगा। पार्टिकल्स ऑफ दिस प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, मतलब वन टाइप ऑफ एटम्स होंगे, एक ही टाइप के एटम्स होंगे, उन सभी का जो केमिकल नेचर है वो एक जैसा होगा। एक बार और मैं रिपीट कर दूँ, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जो सब्सटेंस होते हैं वो पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे सारे एक जैसे होते हैं, सबका जो केमिकल नेचर होता है वो एक जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर के जितने भी एटम्स है वे सब एक जैसे होंगे, उन सबका जो केमिकल नेचर है वो एक जैसा होगा। सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब जो एलिमेंट्स हैं वे होते हैं प्योर सब्सटेंस। इन सब में जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उन सभी का जो केमिकल नेचर होता है वो एक जैसा होता है। तो प्योर सब्सटेंस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन सब का जो केमिकल नेचर होता है वो एक जैसा होता है। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी जो है एलिमेंट्स इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है मिक्सचर। अब मिक्सचर को पढ़ाने के लिए माइंड में क्लियर होना चाहिए था कि प्योर सब्सटेंस क्या है, इसीलिए सबसे पहले मैंने प्योर सब्सटेंस के बारे में बताया, जिसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर जो है वो दो या दो से अधिक, टू और मोर प्योर सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है। तो मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस, जो मिक्सचर होते हैं वो प्योर सब्सटेंस से मिलकर के बने होते हैं। वो दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ब्रास मिक्सचर है, जर्मन सिल्वर मिक्सचर है, ब्रॉन्ज मिक्सचर है, और ये सभी किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? प्योर सब्सटेंस से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो ब्रास है, जर्मन सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, वो कौन कौन से प्योर सब्सटेंस से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो ये मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं, ब्रास, जर्मन सिल्वर, ब्रॉन्ज। क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि ये दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस से मिलकर के बने हुए होते हैं। मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस, और उनके एग्जाम्पल है ब्रास, जर्मन सिल्वर और ब्रॉन्ज। और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जिनमें ये सभी जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वे सभी सेम इन केमिकल नेचर होते हैं। अब ये जो है वो मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। अब ये जो मिक्सचर है वो प्योर सब्सटेंस से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो जैसे ये ब्रास है वो कॉपर
और जिंक से मिलकर के बना हुआ होता है। ये जो जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर अफोर्डेबल सिल्वर है। ये जो सिल्वर मिलती है वो बहुत ही महंगी होती है, लेकिन ये जो जर्मन सिल्वर होती है वो अफोर्डेबल सिल्वर होती है, सस्ती मिलती है, सिल्वर से ज़्यादा सस्ती मिलती है। ये जो है वो कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर के बनी हुई होती है। ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन से मिलकर के बना हुआ होता है। अब ब्रास है और ब्रोंज है, उनमें डिफरेंस क्या है? दोनों कॉपर से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ में जिंक का यूज़ किया जाता है और यहाँ पर टिन का यूज़ किया जाता है। अब इसका जो कलर है वो येलो कलर होता है, गोल्ड के जैसा, डल गोल्ड कलर कह सकते हैं। इसका जो कलर होता है वो डल गोल्ड कलर या येलो कलर कह सकते हैं। और ब्रोंज का जो कलर होता है वो मिल्ड ब्राउन विथ येलो, या हम बोल सकते हैं रेडिश ब्राउन कलर भी होता है इसका। तो ये जो ब्रास है और ब्रोंज है वो दोनों कॉपर से मिलकर के बने हुए होते हैं, लेकिन ये जो ब्रास है उसमें कॉपर के साथ में जिंक का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे ब्रोंज के साथ में कॉपर के साथ में टिन का यूज़ किया जाता है। इसका जो कलर होता है वो गोल्ड के जैसा होता है, डल गोल्ड, और इसका जो कलर होता है वो मिल्ड ब्राउन विथ येलो कलर होता है। तो ये सभी जो है वो मिक्सचर के एग्जाम्पल है और ये इन प्योर सब्सटेंस से मिलकर के बने हुए होते हैं। और प्योर सब्सटेंस में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वे दे आर सेम इन केमिकल नेचर। अब ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट मिक्सचर्स यूटिलिटी मतलब यूज़ करना उनको, यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन। मिक्सचर्स यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन। ये जो भी मिक्सचर है उनका हम यूज़ करते हैं, उनकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो डिपेंड करती है उनके कंपोजिशन पर कि कितनी क्वांटिटी में उनको यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल फ्लोराइड आयन, ठीक है, 1 ppm, 1 ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पार्ट पर मिलियन, मतलब ये एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी होती है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी। तो जो फ्लोराइड आयन होता है वो 1 ppm में यदि वाटर में प्रेजेंट होता है, वाटर में यदि फ्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है और उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? ओनली 1 ppm। तो ये जो है वो टूथ डीके को प्रिवेंट करता है, हमारे जो दांत है उसको खराब होने से रोकता है। फ्लोराइड आयन यदि वाटर में प्रेजेंट होता है तो ये हमारे लिए यूजफुल है। यदि वो ओनली फॉर 1 ppm में प्रेजेंट है, टूथ डीके से हमें प्रिवेंट करता है। डीके मतलब टूथ का खराब होना, स्पॉटेड होना, इन सब से रोकता है। लेकिन यदि 0.5 क्वांटिटी इसकी बढ़ जाती है, यदि वाटर में ये जो फ्लोराइड आयन है वो 1.5 ppm पार्ट पर मिलियन में प्रेजेंट है, तो ये जो होता है रीज़न होता है हमारे टूथ मोटल्ड का। मोटल्ड मतलब जो टूथ होते हैं उनकी अरेंजमेंट खराब हो जाती है, स्पॉटेड टीथ हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं टीथ। तो केवल ये 0.5 क्वांटिटी जो होती है वो हमारे टूथ का जो अरेंजमेंट है तो टूथ को वीक कर देती है, तो उससे हमारे टीथ खराब हो जाते हैं। लेकिन 1 ppm जो क्वांटिटी होती है वो तो हमारे टीथ को खराब होने से रोकती है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी होती है इन मिक्सचर की या इनका जो कंपोजिशन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कि हम उन्हें किस तरीके से उनका यूज़ कर रहे हैं। एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस कैन बी पॉइजनस, और यदि इससे ज़्यादा फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है वाटर में तो वाटर जो है वो हमारे लिए पॉइजनस भी हो सकता है। तो इसीलिए 0.5 ppm जो क्वांटिटी है या 1.1 ppm जो क्वांटिटी है वो छोटी सी क्वांटिटी भी जो है फ्लोराइड आयन की वाटर में कितना प्रेजेंट है ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मिक्सचर होते हैं उनकी जो कंपोजिशन है उनका वो उस पर डिपेंड करता है कि हम उस मिक्सचर को कैसे यूज़ में ले रहे हैं और उस मिक्सचर की क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, आपको पता है कि जो रेड पॉइजन होता है उसमें भी फ्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है, सोडियम फ्लोराइड के रूप में। जो रेड पॉइजन होता है उसमें सोडियम फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है। और हम जो टूथपेस्ट यूज़ में लेते हैं उसमें भी सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हो अपने घरों में जो भी टूथपेस्ट यूज़ में लेते हैं तो उसके कवर के ऊपर जो भी कंटेंट होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, तो वहाँ पर सोडियम फ्लोराइड लिखा हुआ होगा, आप चाहे तो अभी भी देख सकते हैं। तो रेड पॉइजन में भी सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है और हमारे टूथपेस्ट में भी सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, लेकिन अलग अलग क्वान्टिटी में। तो इसीलिए जो भी मिक्सचर होते हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो उनकी कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रेड पॉइजन होता है उसमें सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है और जो टूथपेस्ट होता है उसमें भी सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है, लेकिन उन दोनों का जो कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है। इसके बाद इंट्रावीनस इंजेक्शन, एक इंजेक्शन होते हैं जो मसल्स में डायरेक्ट लगाए जाते हैं, उनको बोलते हैं मस्क्यूलर इंजेक्शन। और ये जो होते हैं इंट्रावीनस इंजेक्शन, इनको सीधे ही ब्लड के साथ में ऐड किया जाता है। तो इनको वेंस के थ्रू ब्लड में ऐड किया जाता है इंट्रावीनस इंजेक्शन को। लेकिन कैसे ऐड करते हैं,
कभी आपने देखा होगा आपको या किसी आपके रिलेटिव को हॉस्पिटल में ड्रीप चढ़ी होगी और वो ड्रीप की जो बोतल होती है ना उसमें डायरेक्ट वो जो डॉक्टर होते हैं नर्स होते हैं वो डायरेक्ट उसमें इंजेक्शन को ऐड कर देते हैं। तो वो जो इंजेक्शन होते हैं उनको बोलते हैं इंट्राविनस इंजेक्शन। अब वो जो ड्रीप की जो बोतल होती है वो होती है सलीन वाटर। उसमें क्या होता है, सलीन वाटर होता है। सलीन वाटर मतलब उसमें वाटर के साथ में सॉल्ट को ऐड किया हुआ होता है। तो हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ना उसमें भी सॉल्ट होता है और वाटर होता है, और प्लाज्मा में जो सॉल्ट और वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वही उस सलीन वाटर में होता है। उसमें जो सॉल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन होता है वही प्लाज्मा में भी सॉल्ट और वाटर का कंसंट्रेशन होता है। तो इसीलिए ये जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं उनको सलीन वाटर के साथ में ऐड किया जाता है और फिर हमारे ब्लड में उसको उस बोतल को, वो जो भी बोतल होती है उसको चढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से जो भी मैटर्स होते हैं उनकी जो यूटिलिटी है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो उनके कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। अब हमारा मेन पॉइंट आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हमने पढ़ा मिक्सचर के बारे में, और मिक्सचर को समझने से पहले समझना जरूरी था प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब हमारा जो मेन टॉपिक आया है वो है सॉल्यूशन। देखो मैंने सबसे पहले मिक्सचर को क्यों पढ़ाया, क्योंकि जो सॉल्यूशन होते हैं वो मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, और मिक्सचर को समझने के लिए प्योर सब्सटेंस को समझना जरूरी था। तो सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बारे में, दैट सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, कि 2 या 2 से ज़्यादा जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनसे मिलकर के ये जो भी सॉल्यूशन होता है वो बना हुआ होता है, और जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है।